स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। पावर सेक्टर के सभी शेयर में आपने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखी होगी और आगे भी क्या तेजी बरकरार रहेगी, क्यों इन सभी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। पावर सेक्टर में बात की जाए तो टाटा पावर के शेयर में लगभग जो है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपने 3% तक की तेजी देखी होगी और ये जो तेजी है लगभग 7.25 रुपये अपने स्टॉक में जोड़ा होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए अडानी पावर को देखा जाए तो इस स्टॉक में लगभग 10% तक की तेजी आई और इस स्टॉक ने जो है लगभग अपने पोर्टफोलियो में 18.5 रुपये के करीब जोड़ा। आईईएक्स की बात की जाए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की तो इस स्टॉक ने लगभग 3% तक की तेजी जो है अपने स्टॉक में दिखाई है। अगर भेल की बात की जाए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पर लगभग इसके स्टॉक ने 9% तक की तेजी जो है अपने स्टॉक में दिखाई है। ऐसे ही जो है सभी पावर सेक्टर के शेयर में आपको तेजी देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में क्यों जो है आपको इन सभी जो है पावर सेक्टर के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। एनटीपीसी के शेयर में भी आपने तेजी देखी होगी। तो क्यों तेजी देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ी बात सामने जो निकल के आ रही है वो ये है, एक तो लॉकडाउन जो पहले लगा हुआ था, लॉकडाउन के कारण जितनी भी फैक्ट्रियां बंद थी सभी फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं और इसके अलावा जो है अक्टूबर से लेकर के 1 मार्च तक जो है देश में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड जो थी वो काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन फिर से आपको 1 मार्च से जो पावर सेक्टर है उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है बढ़ती जाएगी और पावर सेक्टर की जो भी शेयर हैं आपको इन सभी शेयर में जो है तेज़ी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए बिजली की मांग जो है बढ़ने से आपको आने वाले समय में भी आपको इसके इन सभी शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। जरा कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि पावर सेक्टर में वृद्धि का कारण क्या है। देखिए मार्च में भारत की बिजली की खपत लगातार बढ़ी है और लगभग जो ये बढ़ करके जो है 126 बिलियन यूनिट के करीब पहुंच गई है, जो साल दर साल जो है 4.6% के करीब जो है लगातार बढ़ रही है। यानी कि 126 बिलियन यूनिट जो है बिजली की खपत जो है अपने देश में जो है हो रही है और ये जो है आपको साल दर साल जो है लगातार जो है इसकी खपत में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। बिजली की खपत में वृद्धि गर्मी की शुरुआत और राज्यों द्वारा लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील के बाद से है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 में जो है बिजली की खपत जो थी वो लगभग जो है 120 बिलियन यूनिट के करीब पहुंच गई थी, जो मार्च 2020 में केवल जो है 98 बिलियन यूनिट के करीब थी। फरवरी में बिजली की खपत में भी एक साल में लगभग जो है 4.6% के करीब जो है वृद्धि हुई है। मार्च 2020 में 170 बिलियन यूनिट के करीब जो थी खपत थी, वहीं जो है 2021 में 185 बिलियन यूनिट के करीब थी। इस हिसाब से देखा जाए तो बिजली की जो डिमांड है वो साल दर साल जो है लगातार बढ़ रही है। और ध्यान रखें जब भी गर्मी का समय आएगा आपको पावर सेक्टर के सभी शेयर में जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी समय है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी आपको पावर सेक्टर के शेयर में तेज़ी दिखेगी, तो अभी मौका है इन सभी शेयर में निवेश करने का। हम एक एक करके पावर सेक्टर के सभी शेयर पर चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो देखा जाएगा अडानी पावर की बात की जाए तो ये स्टॉक 203 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके स्टॉक में पिछले 1 महीने के ट्रेडिंग सेशन को देखा जाए तो इसके स्टॉक में लगातार जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। टारगेट क्या रह सकता है इस स्टॉक में, अगर देखा जाए इसके स्टॉक की बात की जाए तो अगर निगेटिव सेंटिमेंट बना तो 193 रुपये के करीब जो है आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो 193 रुपये के ही करीब खरीदारी करें, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 1 महीने से लगातार आपको अपसाइड ट्रेंड दिखा रहा है और हो सकता है कि इसमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और फिर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है आप सोच समझ के देखिएगा। जैसे 193 रुपये के करीब आएगा, अगर यहाँ से आपको फिर से अप ट्रेड मिले तो ही खरीदारी करें, वरना अगर फिर से गिरावट देखने को मिली तो लगभग 184 रुपये के करीब जो है आपको दूसरा सपोर्ट मिल सकता है। तो 2 सपोर्ट आपके सामने निकल के आ रहे हैं, एक पहला है 193 और दूसरा है 184 रुपये के करीब। लेकिन अगर ये ट्रेड जो है 203 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है
तो भी इस स्टॉक में जो है 193 रुपये के ही करीब जैसे ये स्टॉक आता है तो ही खरीदारी करें, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी समय से ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आएगी तो इस स्टॉक में जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आती है तब ये 193 रुपये के खरीदारी की जा सकती है। अगर बात की जाए टाटा पावर की, तो टाटा पावर में जो नीचे की तरफ का सपोर्ट निकल के पहला आ रहा है वो है 243 रुपये के करीब का। यानी कि मार्केट में अगर करेक्शन आया तो पहला सपोर्ट आपको 243 का मिलेगा। इसके अलावा अगर फिर बावजूद इसके और भी गिरावट देखने को मिली तो लगभग ये जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आएगा 240 रुपये के करीब का। यानी कि ध्यान रखें, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो 243 रुपया पहला और दूसरा 240 के करीब तक आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर ट्रेड पॉजिटिव रहा और स्टॉक में अगर तेज़ी देखने को मिली तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो है 247 रुपये के ऊपर ही खरीदारी करें, क्योंकि देखेंगे कि ये स्टॉक 245-246 के करीब आने के बाद से लगातार जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो 247 के ऊपर जाए तो ही इस स्टॉक में खरीदारी करें। टारगेट जो है आपको रखना है लगभग 300 का टारगेट लेकर के टाटा पावर में चल सकते हैं। बात की जाए भेल की, तो भेल ने भी इस समय अच्छा ब्रेकआउट दिया है और इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग ट्रेडिंग के दिन आपने देखा होगा कि अच्छा खासा वॉल्यूम जो है इसने इंक्रीज किया था अपने लास्ट आवर में। तो इस स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है और इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो है 53 रुपये 10 पैसे पे खरीदारी करें। और इस स्टॉक में लगभग इंट्राडे में की बात किया तो लगभग 55 रुपये का आपको टारगेट मिलेगा। इस स्टॉक में और भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लगभग ये स्टॉक जो है 60 से 65 रुपये के टारगेट को अचीव करता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। पावर सेक्टर में जिस तरह से डिमांड है, वेल के सेक्टर में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये था आज आपका टाटा पावर, अडानी पावर और इसके अलावा वेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।